एवरीवन, आई होप यू शुड बी फाइन। तो आज हम अपने NIOS क्लास 12th का डेटा एंट्री का चैप्टर 2 पार्ट 3 कर रहे हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो लेट्स बिगिन। सो यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर, यानी यूज करेंगे, यूजिंग हम देखेंगे उसका यूज किसका, विंडो का, और उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, एंड देन टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। सो क्लिक करेंगे हम स्टार्ट पे, देन ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, देन फिर हम इस पे जाएंगे, जो पॉइंट हमें मिलेगा हम उसके पे जाएंगे, देन हम क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें हम कॉपी और मूविंग फाइल और फोल्डर यूजिंग माय डॉक्यूमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिक ऑन माय स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप बता रखा है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं और विद प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दे रखी हैं, जिसमें आपको क्या बता रखा है, जिसमें आपको पीछे एक हमारा फाइल है, जैसे MS पेंट खुला हुआ है, चाहे टक्स पेंट खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट बटन पे गए, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हम ऑल प्रोग्राम पे गए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखा है। अब नीचे लिखा है क्लिक द फाइल और फोल्डर। जब आप फाइल या फोल्डर पे क्लिक करोगे टू बी कॉपी करने के लिए, कॉपीड करने के लिए, सो मोर देन वन फाइल और फोल्डर कैन बी कॉपीड एट ए टाइम। एक ही टाइम पे वो दूसरा कॉपी भी बन जाएगा उसका। ठीक है, जहां मर्जी आपको आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये पेस्ट करके दिखाया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। टू सिलेक्ट मोर देन वन फाइल और फोल्डर, मतलब एक से ज्यादा आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर, पहले फाइल या फोल्डर पे क्लिक करो, एंड प्रेस एंड होल्ड डाउन। प्रेस करो किसको, शिफ्ट की को, एंड उसको होल्ड डाउन रखो, उसको पकड़े रखो, एंड देन क्लिक द फाइल और फोल्डर टू सिलेक्ट। आप देखो किसी भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करो, फिर प्रेस देन होल्ड कंट्रोल की प्रेस करो, कंट्रोल की, एंड देन click each of the file of the folder to be copied. Okay, under the edit select copy। कॉपी का भी ऑप्शन होता है, विंडो से भी होता है, कीबोर्ड से भी होता है। कीबोर्ड में कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। सो द सिलेक्ट टारगेट ड्राइव और फोल्डर टू विच want to copy or files, जिस भी फाइल को आप कॉपी करना चाहो। अंडर द एडिट select paste to copy the described file और folder target drive। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। व्यू फाइल और डिटेल, सो क्लिक ऑन माय स्टार्ट एंड दिस। तो चलो पहले हम कॉपी करके देखते हैं एंड पेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैं स्टॉपिंग करती हूँ शेयरिंग का, एंड ठीक है, तो चलो शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कर रखा है। अब मैं आपको कॉपी और पेस्ट करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम डबल क्लिक करेंगे माई PC में। देखो उन्होंने अपनी तरफ से बताया बुक के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा विंडो 10 है, तो इसमें मैं अपनी तरफ बताऊंगी। तो अब मैं कहीं भी अपने किसी भी रैंडम फोल्डर पे मैं जाती हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, मैं मेनली चीजें यहाँ सेव करती हूँ। तो यहाँ पर हम जाते हैं बुक्स में। तो बुक्स में जाने के बाद, क्लासेस में जाने के बाद, अब मान लो कि यहाँ पे ये सारे फोल्डर हैं। ठीक है, अब मैंने क्लास 2 पे क्लिक किया, ये सारे फाइल्स हैं। ठीक है, अब फाइल्स में मैं क्या करूंगी, मैं ये जो मोरल वैल्यू का है ना, मैं इस पे क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए। ठीक है, बट यहाँ पे कॉपी, कभी कॉपी का ऑप्शन नहीं आया है। तो मैं क्या करूंगी, क्लिक करा, अब राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। जब मैंने उसको सिलेक्ट करके क्लिक किया ना, तब आप यहाँ पे देखो शेयर करने का ऑप्शन है, स्कैन विद एंड शेयर एंड ओपन विद, मतलब किसके साथ ओपन करना चाहते हो, गूगल क्रोम के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एज योर विश। एंड रीस्टोर आप कर सकते हो इसको, सेंड टू दिस कर सकते हो, ब्लूटूथ ड्राइव एंड अदर्स डिवाइस, दिस इज जिप पैड एंड डेस्कटॉप, क्रिएट ए शॉर्टकट, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मेल,
सो और कट कर सकते हो, मतलब इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी जैसा कि हम इसमें सीखने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम का मतलब होता है दोबारा से कोई दूसरा नाम देना। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज, ये तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले मैं अब इसको ना पेस्ट करके इसी पे पेस्ट करके दिखाऊंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैं अब इस पे क्या क्लिक करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ना ये यहाँ पे देखो पेस्ट का ऑप्शन आ गया है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आया, मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगी। वेट करते हैं। अब यहाँ देखो मोरल वैल्यू कॉपीड, अब यहाँ पर मोरल वैल्यू का फाइल आ गया। ठीक है, जिसको मैंने कॉपी करके डाला। अगर ये मैं कहीं और भी डालती तो भी ये आ जाता, लेकिन यहाँ इस वाले फोल्डर से डिलीट नहीं होता। ठीक है, एक तो कॉपी करने का ये तरीका है, दूसरा कॉपी करने का भी तरीका बताती हूँ। पहले किस पे, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश पे क्लिक करो एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करो। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया, वेरी गुड। अब रैंडमली कहीं भी क्लिक करो एंड अब प्रेस करो कंट्रोल वी। अब वेट करो, अब उस पे देखो इंग्लिश के इंग्लिश सेकंड के ऊपर आ गया इंग्लिश कॉपी। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको ऐसे नहीं रखूंगी, मैं इसको डिलीट करूंगी। ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। सो अब हम चलते हैं वापस हमारी बुक पे एंड आगे देखते हैं मूविंग का। सो हमने ये देखा कॉपी और पेस्ट का, वही 6 मिनट देखा हमने। सो अब यहाँ पे हमने कॉपी करना सीखा। जैसा कि मैंने आपको दो तरीके के बताया है, इसमें एक तरीके का बता रखा था, तो एक तरीका मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, क्योंकि जो पता होता है वो शेयर करना चाहिए। तो अब व्यू फाइल फॉर डिटेल, अब हम फाइल को देखेंगे डिटेल में। क्लिक ऑन स्टार्ट पे देखेंगे एंड देन क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट्स एंड डबल क्लिक द फोल्डर विच नेट द फाइल टू बी व्यू, जिस फाइल को आप देखना उस पर डबल क्लिक करो। ऑन द व्यू मेन्यू क्लिक द डिटेल एंड उस पर डिटेल क्लिक करो। ठीक है, अब नीचे भी यही दे रखा है, अगर ये दे रखा होगा तो and it will be display all the detail about the file such as a name, type, size, etc. चलो ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जाना है, जैसा कि मैं आपके सामने ही ऑन करूंगी। मैं आई शेयर माई स्क्रीन एंड मिनिमाइज दिस एंड नाउ आई शेयर पेंट। और पेंट मैंने सर्च किया है, अभी आप लोगों को शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा नेट थोड़ा टाइम लेता है कंप्यूटर। अब मैंने पेंट ऑन किया है, मैं डायरेक्टली ना एंटर प्रेस करूंगी तो भी ओपन होगा, अगर मैं ओपन पे क्लिक करूंगी तो भी ओपन होगा। तो मैं क्लिक करती हूँ एंटर। मैंने यहाँ पे माउस का हेल्प बिल्कुल भी नहीं लिया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपके उसमें शो हो रहा है। अब मैंने इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले ना मैं यहाँ पे एक कोई भी चित्र बनाऊंगी। चित्र समझते हो आप लोग, चित्र। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चित्र बनाती हूँ। ठीक है, एंड मैंने ये चित्र बनाया। अब इस ब्लैक है, ब्लैक आउटलाइन ही हम रहने देते हैं, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना कलर टू को लेंगे, पिंक करेंगे। हेलो बकेट को चूज करो पिंक यहाँ पे। ओ सॉरी, हमें कलर वन पे जाके करना था। ठीक है, हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है मेन्यू पे। यहाँ पे फाइल लिखा है पर इसको हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू, न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो दूसरा खुलेगा, जैसे क्रिएट ए न्यू पिक्चर, न्यू दूसरी पिक्चर बनाने के लिए। ओपन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा विद, जिससे आप चाहो। सेव होगा, सेव एज होगा। जैसे कि सेव एज का मतलब होता है कि आपको फोटो में सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, जीआईएफ पिक्चर में सेव करना है या अदर फॉर्मेट सेव करना है। प्रिंट होगा या सेंड इन ईमेल आईडी होगा। सो ये सारी चीजें इसमें होती है। अब हमें किस पे जाना था, एक मिनट, हमें पहले हमें दोबारा बुक पे जाना पड़ेगा, उसका सेकंड स्टेप देखना पड़ेगा। ओके, double click the file, double click the folder, type the content the file to viewed on the view menu। व्यू मेन्यू पे हम हैं अभी, स्टार्ट मेन्यू के। अब स्टार्ट मेन्यू पे हमने क्लिक किया, अब उसमें व्यू मेन्यू ओपन हो गया। डबल क्लिक ऑन डिटेल पे हमें जाना है। चलो स्क्रीन शेयर करो एंड यहाँ आ गए हम
डिटेल ऑप्शन आ जाओ, कहाँ चले गए हो? डिटेल ऑप्शन, प्रॉपर्टीज में भी आता है, चेंज द प्रॉपर्टीज ऑन द पिक्चर एंड अबाउट पेंट, पेंट के बारे में ही बताएगा। तो अगर हम अबाउट पेंट करें तो पेंट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो हमने किया माइक्रोसॉफ्ट है, कौन सा वर्जन है, 22H2 है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड 19 49.296 ठीक है, एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशंस। ऑल राइट, ये सारी डिटेल्स है, तो हमें इसी की बात करनी थी, जो कि हमारे डिटेल्स का हो गया। ऐसे ही हम फाइल फोल्डर का कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का देखा है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द कॉपी एंड मूविंग द फाइल और फोल्डर। ठीक है, सो क्लिक स्टार्ट, क्लिक करो स्टार्ट पे एंड पॉइंट करो टू ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर एसोसिएट्स करो, पॉइंट टू एसोसिएट्स, एंड देन क्लिक द विंडो एक्सप्लोर। हमें ये सारे करने पड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है। मेक श्योर दैट द डेस्टिनेशन फॉर द फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव इज विजिबल। ठीक है, सो मेक श्योर मतलब पक्का, द डेस्टिनेशन यानी उसकी जगह, फॉर द फाइल और फोल्डर की यू वांट टू मूव इज विजिबल, मतलब आप लोग मूव कर सकते हो विजिबल देख। सो किसी भी चीज को मूव करने के लिए इन्होंने स्टेप बताया होगा, जो कि हम करेंगे फॉलो। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। वेट ए मिनट। तो ड्रैग द फाइल और फोल्डर टू द डेस्टिनेशन। अब ड्रैग का मतलब पहले आप समझो, ड्रैग यानी पकड़ के खींचना, ड्रॉप यानी उसको छोड़ देना। ठीक है, सो इफ यू ड्रैग ए आइटम, किसी भी आइटम को आप ड्रैग करते हो बाय प्रेसिंग द राइट माउस बटन, राइट माउस के बटन को पकड़ के, एंड यू कैन मूव और कॉपी और क्रिएट ए शॉर्टकट टू द फाइल इन दिस न्यू लोकेशन। तो उन्होंने बोला है कि राइट साइड के माउस के बटन को क्लिक करके ड्रैग करो, मतलब खींच के किसी भी आइटम को जहां डेस्टिनेशन पर डालना है, जिस लोकेशन पर डालना है डाल दो। ठीक है, चाहो तो कॉपी कर सकते हो, चाहे तो न्यू क्रिएट। ओके, आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। ठीक है, सो इन्होंने बोला है, ये सेकंड वाला भी हो गया, जो इन्होंने बोला था मैंने बोल दिया। एंड नाउ टू कॉपी द आइटम, आइटम को कॉपी करो एंड इंस्टेंट करो कहाँ पे, ऑफ मूविंग इट, जहां पे आपको मूव करना है, जहां आपको कॉपी करना है, प्रेस एंड होल्ड डाउन, प्रेस डाउन होल्ड डाउन कंट्रोल वाई ड्रैगिंग। सो कॉपी हम कर सकते हैं आइटम को, एंड इंस्टेंट कर सकते हैं जहां पे आपको रखना है, मूविंग भी कर सकते हैं, प्रेस करके होल्ड डाउन, कंट्रोल बाय ड्रैगिंग, कंट्रोल का मतलब कंट्रोल क्लिक करेंगे और बाकी ड्रैग करेंगे उसको। इफ यू ड्रैग ए आइटम, किसी भी आइटम को आपको ड्रैग करना है टू अनदर डेस्क, किसी और डेस्क में, सो इट इज कॉपी, उसको कॉपी करो, नॉट मूव्ड, उसको मूव मत करो। ठीक है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह, जिस जगह से आपको कॉपी करना है उस जगह भी रखना है, और जिस जगह आपको डालना है उस जगह भी होना चाहिए, तो उसको कॉपी करो, नॉट मूव, मूव मत करो। टू मूव द आइटम, जब मूव करो आइटम को, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट बाय द ड्रैगिंग। ओके, आइटम को जब आप मूव करोगे ना, मान लो क्लास 2 की मोरल वैल्यू को मैंने ड्रैग कर दिया क्लास 3 की मोरल वैल्यू में, तो क्या होगा कि क्लास 2 से ना वो डिलीट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि वो जो आइटम था मैंने उसको उठा के कहीं और डाल दिया, कॉपी नहीं किया, उसका फोटो कॉपी नहीं किया। ठीक है, सो अब यहाँ पे मे बी के लोग ऑप्शंस बताएंगे, अभी तक ऑप्शंस ही नहीं बता रहे। तो ड्रैग ए प्रोग्राम टू ए न्यू लोकेशन, क्रिएट ए शॉर्टकट टू द प्रोग्राम। To move a program, right click and drag the program to the new location, and you must be logged on as administrator to move a program। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये लोग वही रिपीट कर रहे हैं, नीचे आते हैं। तो ए क्रिएट ए न्यू फोल्डर। ओके, चलो हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, और अब आते हैं मिनिमाइज पे। अब आ गए हम अपने स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आने के बाद चलो करना शुरू करते हैं। अब हम क्लिक करते हैं, क्लिक क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जाते हैं फाइल पे, क्लासेस पे हमने क्लिक किया, ये मेरा शॉर्टकट
शॉर्टकट फोल्डर है, तो इसको हमने यहाँ बीच में किया, बड़ा किया, एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल इन वन, डबल क्लिक किया, ये मेरा पीडीएफ है यानी ये मेरा फाइल है, क्लिक किया। अब इसको क्या करना है, इसको मैं पकड़ के ना क्लास सेकंड में डाल दूँ। चलो पहले क्लास सेकंड देख लेते। अब आप लोग देखो क्लास सेकंड में ना मेरा है नहीं, ठीक है, क्या ऑल इन वन है नहीं। वेट ए मिनट, जैसे ये ऑल इन वन है, ये फाइल को फोल्डर को दोनों को मैं खींच के कर सकती हूँ, तो चलो दोनों को खींच के करते हैं। तो ड्रैग द माउस, राइट क्लिक किया मैंने पहले और इसको पकड़ लिया है। अब इसको खींच के मैंने क्लास 2 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कि यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। अगर मेरी वॉइस थोड़ी खराब आ रही है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जिससे मैं रिकॉर्ड करती थी उसमें थोड़ी अभी खराबी आ गई है, सडनली अभी आई है। तो यहाँ से आप देखो ऑल इन वन यहाँ से अपने आप हट गया, ठीक है। अब हम चलो क्लास सेकंड, तो क्लास सेकंड में मैंने बात किया था ना नहीं होगा, अब यहाँ पर देखो अब है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, मूव किया है। यहाँ पे पूरा फाइल ही आ गया है। अगर उस फाइल के अंदर 50 फोल्डर के अंदर 50 फाइल्स होते तो भी आ जाता। तो ये करने का तरीका था। अब मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से वहां कर सकती हूँ एज माई विश, पर हम बाद में करेंगे। अभी हम अपनी बुक पे चलते हैं, बिकॉज हम बहुत जल्दी जल्दी रास्ता भटक रहे हैं। अब हम सीखेंगे क्रिएट ए न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर को क्रिएट करना। एक तो क्रिएटिविटी बहुत है, बाकी आप लोग प्रैक्टिकल करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के ना ये करने का कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास फोन हो, वो सॉरी कंप्यूटर, तो ही आप करो। आजकल को ऑलमोस्ट सबके पास होता है, पर जिसके पास नहीं है ना, वो एटलीस्ट अपनी नोटबुक पर ना लिखो, उसके स्टेप्स लिखो, क्योंकि स्टेप्स पता होना बहुत जरूरी है। चलो अब हम क्रिएट ए न्यू फोल्डर फाइल पे जाते हैं। सो क्लिक करना है स्टार्ट पे एंड देन क्लिक ऑन टू माय डॉक्यूमेंट एंड अंडर द फाइल क्लिक ए न्यू एंड सेलेक्ट फोल्डर एंड ए न्यू फोल्डर इज ए डिस्प्ले विद इन ए डिफॉल्ट नेम एंड न्यू फोल्डर। एंड चलो एक मिनट, इतना ज्यादा पढ़ के अभी फायदा नहीं है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप करना और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक बार पढ़ के और एक ही बार सारा स्टेप सिखा लूंगी ना तो हमें नहीं आएगा। इसीलिए हम एक स्टेप पढ़ेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन स्टार्ट एंड देन क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। चलो चलते हैं। सो ओके, सो क्लिक करो माय, हम ये देखो माय पीसी है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे कि इसमें क्या था, माय प्रोग्राम कंप्यूटर, तो मैंने क्लिक किया इस पे एंड हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये हमने क्लिक किया, डबल क्लिक ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, अंडर द फाइल, फाइल के अंदर क्लिक न्यू एंड सेलेक्ट फोल्डर। हम किसी भी फाइल फोल्डर में न्यू फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बट हाउ? सो क्लिक ए न्यू, सबसे पहले तो लोगों को बताना चाहिए था कि राइट क्लिक करना है, ये करना है। मे बी कि विंडो एक्सपी में कुछ और होगा। ए न्यू फोल्डर इज ए डिस्प्ले विद डिफॉल्ट नेम, गलत नेम से आएगा, ठीक है, पता चल गया। तो टाइप ए नेम फॉर ए न्यू नेम एंड द प्रेस एंटर की, मतलब हमें एंटर को प्रेस करना है बाद में। A new folder can also be created by right click a blank area in a folder window or on the desktop pointing to a new disk. Okay, चलो यहाँ आ गए। अब हम चलो सीखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो कि दो रास्ते होते हैं, ठीक है, इसके भी दो रास्ते हैं, मतलब दो चीजें हैं। पहला तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ क्लिक नहीं करना है, शॉर्टकट में करना है, नहीं यहाँ पे ढूंढना है, तो चलो वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ क्लिक करोगे तो नया फोल्डर अपने आप क्रिएट हो गया। अब वहां पे लिखा है न्यू फोल्डर, जैसा कि हमें बुक में बताया था, डिफॉल्ट नाम से आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ NIOS। ओके, अब मेरे को क्या प्रेस करना है, अगर किसी को पता है तो जल्दी फटाफट मुझे कमेंट करो, नहीं पता है तो चलो मैं बता देती हूँ। अब हमें क्लिक करना है एंटर, तो मैंने एंटर क्लिक कर दिया। ये हमारा एक फोल्डर बन के रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो इनसाइड द फोल्डर, ओके, या फिर किसी भी चीज को यहाँ पेस्ट करो दोगे वो भी हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करो, एक तो ये ऑप्शन था, ठीक है, अब इसको मैं डिलीट नहीं करूंगी अभी, क्योंकि
अब मैं बनाऊंगी एक और फोल्डर, बट डिफॉल्ट नेम उसमें भी आएगा, पर हम नाम उसको NIOS 0.1 दे देंगे, ठीक है। सो राइट क्लिक करो, ठीक है, एंड व्यू, व्यू आ गया, ठीक है, शॉर्टकट आ गया, शॉर्टकट आ गया, ग्रुप बाय आ गया, एंड रिफ्रेश आ गया, कस्टमाइज आ गया फोल्डर, पेस्ट आ गया, पेस्ट शॉर्टकट आ गया, अंडू आ गया, गिव दिस आ गया, एंड हमें क्लिक करना है न्यू पे। डोंट फॉरगेट, न्यू पे क्लिक भी नहीं करोगे, माउस भी रखोगे ना, पॉइंटर को भी रखोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ गया, अब हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हो जा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम नाम देंगे NIOS 0.1, ठीक है, ज्यादा हो गया लग रहा है, चलो कोई नहीं, हम इसको 1 ही नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस पे भी क्या क्लिक करना है, चाहे आप इसको रैंडमली कहीं भी क्लिक कर दो यही नाम आएगा, ठीक है, चाहे आप इसको एंटर क्लिक कर दो। अब एक मैंने आपको एंटर करके दिखाया था, अब ये मैं आपको कहीं भी क्लिक करके दिखाऊंगी, तो मैंने इसको रैंडमली कहीं भी क्लिक किया, ये यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, बिकॉज हमने कुछ सेव ही नहीं किया। आई होप कि अब आपको फाइल क्रिएट करना आ गया है, गुड। अगर आ गया हो, नहीं आया हो तो चलो कोई नहीं, मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर हमारा आ गया है रीनेम ए फाइल और फोल्डर। रीनेम का मतलब होता है फाइल या फोल्डर का नाम दोबारा से डालना, मतलब नाम चेंज करना, आप ये कह सकते हो। क्लिक ऑन स्टार्ट एंड then click on my documents and click on the file or folder you want to rename। तो इतने सारे स्टेप पे जाओगे, कंप्यूटर में जाओगे, फिर फाइल फोल्डर को खोलोगे, ठीक है। वो स्टेप याद रखो क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पर अभी मेरा आपको नॉलेज वाला, मेरे को भी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको नॉलेज भी दूं, ना कि सिर्फ आपको एग्जाम के लिए तैयारी करवाऊं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे ना हर टाइप की वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो ये भी सर्च कर सकते हो, डेटा एंट्री चैप्टर 2 इन विद इन 30 मिनट, तो बहुत सारी वीडियोस है। बट डिटेल में ना पढ़ाने वाले बहुत कम है, मैं नहीं कहती कि मैंने बड़े डिटेल में पढ़ा रखा है, नहीं, पर मैंने कोशिश कर रखी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। चलो, ना कि हम अपने लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं, काम पे आते हैं। तो क्लिक ऑन, ये छोड़ दो फर्स्ट लाइन, अब आ जाओ सेकंड पे, ठीक है। क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर, किसी भी फाइल और फोल्डर पे क्लिक करो जिसका नाम आपको जिसको रिमेन करना है, ठीक है। एंड अंडर द फाइल क्लिक रीनेम, अंडर द फाइल क्लिक रीनेम। अब यहाँ पे इन लोगों ने यही नहीं बता रखा कि इस पर राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, दूसरे ऑप्शंस भी हैं, चलो कोई नहीं, हम है ना तो क्या करें, चलो हम चलते हैं अपने क्लास 2 के यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे नहीं, हम आपको शेयर करते हैं स्क्रीन, मिनिमाइज करो, यहाँ आ जाओ जहाँ पे हमने NIOS और NIOS 1 बनाया। तो आई होप कि ये सबको दिखाई दे रहा होगा। चलो रीनेम में आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले तो लेफ्ट क्लिक करो जिसका भी आपको नेम चेंज करना है। मैंने लेफ्ट क्लिक किया एंड देन वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देखो माउस अब कहीं भी घुमाओ, पॉइंटर कहीं भी ले जाओ, वो सिलेक्ट है। अब उसी पे राइट क्लिक करो, अब यहाँ देखो कितने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, कॉपी का भी, पेस्ट का भी, कट का भी, ठीक है। हमें पर इतने पे नहीं जाना है, हमें जाना है रीनेम पे, जो कि आपको डिलीट के नीचे दिखेगा सबसे लास्ट में, प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो रीनेम को आप क्लिक करो एंड यहाँ सिलेक्ट आ गया, वर्ड सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो, जैसे कि मैं अब यहाँ पे डालती हूँ CBSC मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं दोबारा से वही है, दो स्टेप्स, दो चीजें हैं, रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करो या फिर एंटर क्लिक करो, एज योर विश। तो मैंने एंटर क्लिक कर दिया, तो ये हो गया चेंज, ठीक है। आई होप कि अब आपको रीनेम करना भी आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज थैंक यू करना कमेंट में, ताकि मैं ऐसी भी न्यू न्यू वीडियोस बनाती रहूं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती रहूं। ओके, स्टेप 4 है हमारा टाइप द न्यू नेम, जो कि हमने कर लिया, एंड देन द प्रेस एंटर, जो कि ये भी हमने कर लिया। एंड फाइल और फोल्डर कैन आल्सो बी रीनेम्ड बाय राइट क्लिक, हमने ये भी कर लिया, इट एंड देन क्लिक रीनेम, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब हम आ गए अपने डिलीट ए फाइल और फोल्डर पे। तो देखो जिसके पास बुक्स नहीं है ना, वो लोग विद इन मैं कह रही हूँ साथ में ना
स्क्रीनशॉट ले लो, एज योर विश। नहीं लेना है तो मत लो, और जिसके पास है उसके पास तो बहुत बढ़िया है। चलो क्लिक ऑन स्टार्ट पे जाओ, ये तो आप छोड़ दो, ये वैसे याद रखना, क्लिक ऑन स्टार्ट देन क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स, जिस भी डॉक्यूमेंट्स को अपने नाम से सेव कर रखा है। माय डॉक्यूमेंट्स में बिकॉज फोल्डर बने होते हैं उसमें, कंप्यूटर में। क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट, जिसको आपको डिलीट करना है। ओके, सो क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट, जिसको आपको डिलीट करना है उसको क्या करो, उसको क्लिक करो। सो अंडर द फाइल और फोल्डर क्लिक डिलीट। देखो बुक में पढ़ाया बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा बताया गया है, बट इन्होंने गलती किया। बच्चा क्लिक तो कर लेगा, कोई राइट क्लिक करेगा, कोई लेफ्ट क्लिक करेगा। इनको विद इन डिटेल में बताना चाहिए कि इनको पहले राइट क्लिक करना है, फिर लेफ्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें रीनेम करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। So file or folder can also be deleted by right clicking the files or folder and the clicking the detail, डिटेल पे फिर क्लिक करो। नीचे इन्होंने बता रखा है, ठीक है, नीचे इन्होंने बता रखा है। और उसके पास फिफ्थ नंबर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम चलो यहाँ पे आते हैं। गो ऑन द शेयर स्क्रीन करो, उसको मिनिमाइज करो, यहाँ आ गए हम, ठीक है। माउस ऑप्शन ऑन करो। अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक किया। अब नीचे ना रीनेम के ऊपर आ रहा है डिटेल, सॉरी डिलीट का ऑप्शन, क्लिक कर लो, सिंगल क्लिक करो, बस लेफ्ट क्लिक करो इस पे, डिलीट। डिलीट हो गया यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से सीबीएसई का फोल्डर डिलीट हो गया। डिलीट फाइल और फोल्डर आर द स्टोर इन रिसाइकल बिन टेल दे आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द रिसाइकल बिन। जब हम रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट होगा, अभी टेम्पररी डिलीट हुआ है। तो चलो चलते हैं, हमें कौन से पैसे लग रहे हैं। स्क्रीन पे चलो, मिनिमाइज करो, दबा कर करते रहो मिनिमाइज। अब आ गए हम अपने स्क्रीन पे, यानी विंडो पे, स्क्रीन पे, सॉरी विंडो नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि विंडो अलग अलग होते हैं। This is called recycle bin, just look like a dustbin. Okay, double click on it and ये लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे देखो लोड हो रहा है, बड़ा करो। ये वो सारी चीजें हैं जो कि मैंने डिलीट किया है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है अपना जो हमने वहां से डिलीट किया है। क्या, अभी देखो हमने जो इंग्लिश का कॉपी करके डिलीट किया था वो भी यहाँ पे आ रहा है। हाँ भाई, हमें यहाँ पे करना है, कौन सा फोल्डर करना है हमें यहाँ पे, सीबीएसई। चलो भाई देखो कहाँ पे है, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, यहाँ नहीं है, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, नहीं है, नहीं है, कहाँ चला गया, नहीं है। ओह माय गॉड, किधर चला गया। ओके, ये रहा, सॉरी ये रहा हमारा डेट भी देखो, आज का है 5वां महीना 19 तारीख 2023, ठीक है। अभी अभी 12:15 जो कि मेरे स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा विदिन। तो सीबीएसई का अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक। अब ये पूछ रहा है इसको री स्टोर करना है, यानी इसको दोबारा से फोल्डर में लाना है। तो नहीं जी, हमें इसको नहीं करना है। हमें क्या करना है, अभी हमें करना है रिस्टोर। तो रिस्टोर पे क्लिक करो, कट पे क्लिक करो, डिटेल पे क्लिक करो, एज योर विश। हम करेंगे डिलीट। अब ये पूछ रहा है परमानेंटली डिलीट कर दें, तो हमें कर रहे हैं कर दो। अब हो गया डिलीट, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम हैं समझा देंगे, कोई नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब रिसाइकल बिन का स्टेप दे रखा है, ठीक है। डिलीट फाइल फोल्डर, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन, आइकन रिसाइकल बिन आइकन पे डबल क्लिक करो एंड क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर जिसको भी आपको रिस्टोर करना है। वो आपसे पूछेगा क्या रिस्टोर करना है, नहीं करना है तो ना करो, करना है तो हाँ करो। तो परमानेंटली डिलीट करना है तो प्रेस करो एंड होल्ड शिफ्ट करो एंड ड्रैग करो एंड रिसाइकल बिन करो और डिलीट करो, ठीक है। डिलीट का इतना झमेला मत करो, डायरेक्टली डिलीट करो या डायरेक्टली रिस्टोर करो, ठीक है, एज योर विश।
इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। चलो थोड़ा देखते हैं चैप्टर और कितना रह रहा है। चैप्टर भी बहुत ही लंबा है, चलो करके देखते हैं। सो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसी चीज है, थिंग है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर ना 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 ना, हम उसको देख सकते हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। चलो चलो अब इसमें हमें बता रखा है इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सो विंडो प्रोवाइड करता है क्विक एंड इजी वे टू इंस्टॉल ए न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। Add a remove program utility in control panel help to manage program and देखो सबसे पहले तो जो विंडो है ये हमें जो प्रोवाइड करता है इजी वे टू इंस्टॉल ए न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, एंड इसको रिमूव करना भी, और सारा प्रोग्राम कंट्रोल करता है कंट्रोल पैनल, हेल्प करता है, मैनेज करता है, कंपोनेंट्स करता है ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ठीक है, एंड कंप्यूटर सिस्टम। सो यूजिंग कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेज। हम किसी भी सॉफ्टवेयर को पैकेज जो जो होते हैं उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और एसएस है, एक्सेस एक्सेट्रा, फ्रॉम ए सीडी और रोम और ए नेटवर्क ड्राइव, और ऐड एंड रिमूव विंडो अपडेट ए न्यू फीचर्स फॉर इंटरनेट, and this can also be used to add or remove Windows components which are not included in the original installations. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कैसे इंस्टॉल करना है। कुछ नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करो जो भी आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है, इंस्टॉल करो। उसके बाद क्या करो, अपने कंप्यूटर पे जाओ पीसी में, उसके बाद कंप्यूटर पे सर्च करो। आप अपने पीसी में गए, दिस माय पीसी लिखा हुआ था जिसपे, उस पे गए, उसके बाद आप क्लिक करो कंप्यूटर पे, वहां पे ऊपर छोटा सा लिखा हुआ होगा, मैं दिखाऊंगी करके आपको। इंस्टॉल स्टेप्स बता रखते हैं, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल एंड ऐड टू रिमूव प्रोग्राम एंड ऐड टू न्यू प्रोग्राम एंड देन द सेलेक्ट सोर्स वेयर द सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल, लोकेट सीडी और फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन योर स्क्रीन टू इंस्टॉल द दिस सॉफ्टवेयर। ये तो आपको बता रखा है। चेंजिंग द रिमूवल सॉफ्टवेयर भी है, वही स्टेप्स है, जैसे आपने इंस्टॉल किया ना वैसे आपको डिलीट करना है। बस आपको जहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन क्लिक किया ना, वहां आपको डिलीट का ऑप्शन क्लिक करना है, रिमूव का, ठीक है। टू रिमूव ए प्रोग्राम क्लिक ऑन रिमूव बटन, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, हाँ हमारा टाइम अप हो चुका है, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वैसे हमारा चैप्टर ये खत्म ही होने वाला है, 16 हो चुके हैं, 18 पेज हैं, जिसमें से हमारा 16 डन हो चुका है। पर हमें ऐसे ही नहीं करना है, हमें विद क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो एक लास्ट पार्ट की वीडियो भी आएगी, ठीक है। अभी हमारा ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 भी आएगा, ठीक है, हो सका तो पार्ट 5 भी आएगा। चलो देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now.